नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध इसीलिए हुआ था कि मुगल बादशाह अकबर चाहता था पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराना, यानी कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में एक विशाल युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। महाराणा प्रताप का राज तिलक होली के दिन गोगुंदा गांव में हुआ था। उस समय भारत के सभी राजाओं ने लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप ने कहा कि मेरे जीते जी मेवाड़ को कभी भी अकबर के अधीन नहीं होने दूंगा। अकबर ने कई संधि प्रस्ताव भेजे महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके सभी संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा कि हम तुम्हारी गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हल्दी घाटी में एक विशाल युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी और राणा पुंजा दोनों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। राणा पुंजा लगभग अपने 5000 सैनिकों को लेकर हल्दी घाटी के युद्ध में आए थे और हकीम खां सूरी भी लगभग अपने 5000 पठान सैनिकों को लेकर हल्दी घाटी के युद्ध में आए थे। हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे हल्दी घाटी युद्ध की। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान थे। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों गार्डन वाला बगीचा, ये गार्डन पे इसी जगह पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आज इस जगह को शाही बाग के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पर गार्डन नहीं था, एक निशानी के तौर पर यहाँ पर अब गार्डन बना दिया गया है। इस जगह को शाही बाग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था और यहीं पर युद्ध हुआ था। यहीं पर लाशें कट जाने की वजह से उसी दिन 18 जून 1576 को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नाला बहता हुआ रक्त तलाई तक पानी गया। वहां पर पानी भर गया, जिसके बाद वहां पर रक्त तलाई बन गई। ये जो सीन आप देख रहे हो, ये रक्त तलाई के अंदर ही महाराणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर भाला फेंका था। जब घोड़ा नीचे उतरा था उस वक्त महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग कट गई थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति जाला मन्ना ने राजमुकुट धारण करके युद्ध किया था। उस समय मुगलों को यह लगा कि महाराणा प्रताप यही है, तो उन्होंने घेर कर जाला मन्ना वहीं पर शहीद हो गए। इसीलिए ये जो आप देख रहे हो दोस्तों रक्त तलाई है। इसी रक्त तलाई में जाला मन्ना की समाधि बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हो छतरी, यह जाला मन्ना की छतरी है, जो महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति हुआ करते थे और उन्होंने महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ा था। उस समय महाराणा प्रताप इसी जगह से अपने घोड़े को लेकर एक टांग कट जाने की वजह से महाराणा प्रताप यहाँ से निकले और निकलने के बाद उन्होंने यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर उनका घोड़ा चेतक 3 टांगों के ऊपर ही लेकर बरसाती नाले को पार किया था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु हो गई थी। और इसी हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि भी बनी हुई। ये जो आप तलाई देख रहे हो, इसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। यह खून से भर गई थी उस वक्त युद्ध हुआ, जिसमें शाही बाग से लेकर रक्त तलाई तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। उस 3 किलोमीटर में यह युद्ध हुआ था। यहीं पर युद्ध समाप्त हुआ था। यहीं पर महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह को यहीं पर भाला फेंका था और यहीं पर उन्होंने चेतक घोड़े की टांग कट जाने के बाद महाराणा प्रताप को यहाँ से निकलना पड़ा और निकलने के बाद लगभग 5 किलोमीटर चेतक घायल अवस्था में ही अपने मालिक को एक बरसाती नाले को पार करा दिया, जिसकी वजह से चेतक पहले से युद्ध में घायल हो चुका था। इसके बाद 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक बरसाती 20 फुट का नाला कूदने के बाद जिसके कारण महाराणा प्रताप की घोड़ा चेतक की मृत्यु हो गई थी। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों छतरी, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर यह चेतक की समाधि हल्दी घाटी में ही स्थित है। ये रक्त तलाई
और हल्दी घाटी संग्रहालय के बीच में यह समाधि स्थित है। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए। जंगलों में चले जाने के बाद उन्होंने एक शपथ ली, जब तक मैं अपने मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं किसी भी धातु के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, सैया पर नहीं सोऊंगा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर उन्होंने सबसे पहले दिवेर में चढ़ाई कर दी। दिवेर में चढ़ाई करने के बाद दिवेर को स्वतंत्र करवा दिया। इसके बाद कुंभलगढ़ को स्वतंत्र करवा दिया। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा दिया था। इसी प्रकार महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना मजबूर हो गए, घास की रोटी खाना मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, महाराणा प्रताप की गुफा बनी हुई है हल्दी घाटी के अंदर ही। इसीलिए आज भी पढ़ाया जाता है महाराणा प्रताप के लिए कि यह मातृभूमि का रखवाला, आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की सेनानी पर ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। ये जो आप देख रहे हो स्टेचू, ये हल्दी घाटी में ही एक पहाड़ी के ऊपर स्टेचू बना हुआ है दोस्तों। तो आप आइए तो इस पहाड़ी के ऊपर जरूर आए और दर्शन जरूर करें। यहाँ पर लगभग देखने के 8 स्थान बने हुए हैं हल्दी घाटी के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।